वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए यहाँ SCS डेली क्विज हमारा जो चैनल है इसमें क्विजेस करवाई जाती हैं। तो उसी क्रम में आज हम ये 9 जनवरी के क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगर आपने अभी भी इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर और सारी क्विजेस को अटेम्प्ट करें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि भूमि का वह भाग जो लगभग चारों ओर से पानी से घिरा होता है लेकिन एक ओर से मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ होता है तो वह क्या कहलाता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये कोई पीस ऑफ लैंड है, इधर उधर पानी है और इधर से एक ओर से ऐसे कोई बॉडी जो है उससे स्थलाकृति जुड़ी हुई है। तो ये 3 तरफ से पानी हो गया ना, तो लगभग ऐसी आकृति को प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप अफ्रीका में ही देख लीजिए कि जो आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है उसको सोमाली पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेनिनसुला होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट था यहाँ पे। अनानास एक किस प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, तो ये अनानास जो पाइनएप्पल होता है ये ज़ेरोफाइट्स होते हैं। ज़ेरोफाइट्स कौन से पौधे होते हैं जो वेरी लेस लिक्विड में सर्वाइव करते हैं, जो आपका रेगिस्तानी वाले कह लीजिए पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, या फिर जो स्नो कवर्ड हमारे जो रीजन्स हैं वहाँ पे भी ये ग्रो करते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसके लिए सी यहाँ पे करेक्ट है। 2019 में चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के सांसद कौन थे। ठीक है, तो जो आम चुनाव हुए तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के सबसे कम उम्र के इसमें से देखेंगे तो ये थी चंद्रानी मुर्मू। ठीक है, तो ये 1993 की बॉर्न है और उड़ीसा के अंदर एक सीट है कियोंझर है ना, वहाँ से ये चुनी गई थी। तो ऑप्शन हमारा बी इसके लिए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है कौन सा है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ये आइलैंड है माजुली द्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछा जा रहा है, तो 2 विटामिन होते हैं बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें सी मिल रहा है, तो ये वाटर सॉल्युबल है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे जो विटामिन हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए मई 2017 में शुरू की गई एक पेंशन योजना है। ठीक है, तो मई 2017 में शुरू किया गया था, इसको भी ध्यान रखिए। उसका नाम था PMVVY। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। और पहले इसका टाइम पीरियड जो था ये 31 मार्च 2020 तक था, अब इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला इसमें करेक्ट है। मेखला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है। ठीक है, एक ड्रेस है, ट्रेडिशनल ड्रेस असम की। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। कौन सी वह नली है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। ठीक है, तो जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे किडनी से मतलब विच इज़ द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये है यूरेटर होता है, मूत्रवाहिनी। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। निम्न में से कौन चोला साम्राज्य के मंदिर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जो चोला किंगडम हुआ, ठीक है, तो उसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे ऐरावतेश्वर मंदिर जो है ये इनके एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो मॉडर्न तमिलनाडु आप देखते हैं यहाँ पे ये लोकेटेड है और कंस्ट्रक्शन जो इसका हुआ जो चोल किंग थे राज राजा चोल द्वितीय। ठीक है, शरावती नदी निम्नलिखित में से किस जलप्रपात के रूप में गिरती है। ठीक है, तो जो शरावती रिवर है ये जो वाटरफॉल है जिसका नाम हो जाता है गेरू सोपे। ठीक है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी को जोग वाटरफॉल भी कहते हैं। ठीक है, और कर्नाटका में स्थित है, इसको भी ध्यान रखिए। भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो जो रेल कोच फैक्ट्री है काफ़ी फेमस है, कपूरथला में स्थित है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, तो आपसे डेट यहाँ पे पूछी जा रही है। तो जो चंद्रयान 2 स्पेस क्राफ्ट गया था तो ये इसकी लॉन्च डेट थी 22 जुलाई 2019। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि यूनिसेफ की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना वर्ष अगर हम देखेंगे तो ये है 1946। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
जनवरी 2021 तक कितने सदस्य लोकसभा में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कुल मिला के आपसे इंडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। तो चूंकि जिले हैं उत्तर प्रदेश में 75, पर लोकसभा की जो सीट्स हैं ये हैं 80। तो अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की ओर से जो स्ट्रेंथ है लोकसभा में ये 80 सदस्यों की है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सह संस्थापक हैं, ठीक है, को फाउंडर। तो जो आपकी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ट्विटर, तो इसके जो संस्थापक सदस्यों में है, तो यहाँ पे को फाउंडर में अगर हम देखें तो जैक डॉर्जी आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बिज स्टोन थे एक, इवान विलियम्स और एक नोआह ग्लास करके, है ना, 4 लोग इसमें शामिल होते हैं। और वर्ष 2006 में इसको फाउंड किया गया, इसको भी ध्यान में रखिए। अगला है कि लेटराइट मिट्टी जो होती है तो निम्नलिखित में से किसमें वो समृद्ध होती है, कि मतलब उसमें इस चीज़ की प्रचुरता होती है। तो लेटराइट मिट्टी में अगर आप देखेंगे तो आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये जो रॉक्स होती है तो उसके वीदरिंग वगैरह से जो वीदरिंग और ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होती है तो उससे इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होता है और इस मिट्टी में ये ज़्यादा पाया जाता है। और इस मिट्टी की अगर आप स्थिति देखेंगे तो जो आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे मिलेगा ये ह्यूमिड कंडीशंस के अंदर ये मिट्टी। तो फिलहाल ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है यहाँ पे। केरल गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किताब लिखी है शशि थरूर जी ने, कांग्रेस के जो नेता हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है, ठीक है। तो जो 6th शेड्यूल है वहाँ पे 4 स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, जो ट्राइबल स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो इसमें असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मिज़ोरम हमें मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है अब, और इसको प्रतिवर्ष मनाते हैं 16 सितंबर को। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कंप्यूटर शब्दावली में निबल को और क्या भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे निबल है सबसे छोटी यूनिट, तो अगर हम देखेंगे तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक। और देखेंगे दूसरा तो 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या हो गया ये, तो जब आधा बाइट हो जाएगा, ठीक है, पूरे बाइट में देखेंगे हम तो क्या हो रहा है, 8 बिट्स आ रहे हैं। तो उस हिसाब से यहाँ अगर आधा है तो 4 बिट्स हो रहा है, तो उसी को निबल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। शेर शाह सूरी का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? उसका जो टॉम्ब है ये है स्थित बिहार के अंदर सासाराम में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि जनवरी 2021 तक की जानकारी के अनुसार बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो जो इंडिया में क्रिकेट कंट्रोल का बोर्ड है बीसीसीआई, उसके अध्यक्ष अभी वर्तमान में भी सौरव गांगुली हैं। तो ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जनवरी 2020 में किस देश ने सूखे के कारण ऊँटों को मारने का आदेश दिया था, ठीक है। तो ऐसी एक घटना हुई थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि वहाँ पे दिसंबर के महीने के आसपास वहाँ के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे काफ़ी एक भीषण आग लगी थी। तो पानी की काफ़ी आवश्यकता थी, तो कुछ क्षेत्रों में ऊँट वगैरह चूँकि पानी वानी बहुत पीते हैं, तो इन सब वजहों से ऊँटों को मारने का आदेश दिया गया था, ताकि वहाँ पे जो आग है उस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट है। अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने ज़िले हैं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो बाइफर्केशन हुआ है तो उसके बाद से अब लद्दाख के अंदर बचते हैं सिर्फ 2 ज़िले, ठीक है, जिसमें पहला है कारगिल और दूसरा लेह, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि जी का मान क्या है, ठीक है। जो स्मॉल जी होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, तो इसकी वैल्यू आपसे स्टैटिक वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रहा है हमको, ऑप्शन बी के अंदर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है, ठीक है। तो जो हिमालय रेंजेस हैं, तो अगर उसमें हम देखेंगे जो हमारा कुमायूं का हिमालय रेंज कहलाता है, ठीक है, तो ये स्थित है सतलज और काली रिवर के बीच में, ठीक है। तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा।
अगला है कि राज्य चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो मॉडर्न टाइम्स में आप जो भारत का स्टेट एम्बलेम देखते हैं तो उसमें ऐसे शेर का निशान आपको दिखता है ना, तो इसमें जो नीचे सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ मिलता है, तो ये कहाँ से लिया गया, किस उपनिषद से, तो इसका नाम है मुंडक उपनिषद। ठीक है, और आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते या फिर माफ़ कीजिएगा, जो स्टेट एम्बलेम है राज्य चिन्ह, इसको कब अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसकी डेट है 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी वाला करेक्ट है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया था। ठीक है, तो जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है, तो पहले ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता था, और उसके बाद इसको 44th अमेंडमेंट जो हुआ 1978 के अंदर, इसको यहाँ से फंडामेंटल राइट्स से हटा के एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया है, एक नया आर्टिकल ऐड करके आर्टिकल 300A। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी वाला करेक्ट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि आपसे पूछी जा रही है, तो ये भारत में सबसे आखिरी 5 ईयर प्लान था, लास्ट। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड है 2012 से 17 तक। ठीक, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है यहाँ से। अगला है कि हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है साउथ वेस्टर्न रेलवे का। ठीक है, तो जो इंडिया में जितने भी रेलवे के जोन्स हैं, है ना, तो उसके कुछ हेडक्वार्टर्स हैं। तो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन जो है, इसका हेडक्वार्टर है हुबली के अंदर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं। ठीक है, तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है, इसके अंदर टोटल ये विटामिन बी के 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपका थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, और विटामिन B5 जो होता है, पायरिडॉक्सिन, बायोटिन, फॉलिक एसिड और कोबालमिन्स। ठीक है, जो विटामिन B12 होता है लास्ट वाला। तो ऐसे कुल मिल करके ये 8 का ग्रुप बनता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट है। पाल वंश का संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है कौन था, तो यहाँ पे देखेंगे तो गोपाल जो थे, ये पाल वंश का संस्थापक रहे, और जो मिड 8th सेंचुरी रहा उसके आसपास ये लोग पावर पे आए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे कि जो रियल एक्सपेंशन हुआ पाल डायनेस्टी का, वो धर्मपाल के अंतर्गत में हुआ। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। ऑप्शन फिलहाल इसके लिए डी करेक्ट था। एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो शशि थरूर जी की बुक है ये वाली भी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कर्म योद्धा ग्रंथ जो है, इनमें से किन महान भाव के जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, तो कर्म योद्धा ग्रंथ लिखा गया है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। तो ऑप्शन है यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि सुल्तान अजलान शाह कप कहाँ आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो हॉकी का ये जो गेम होता है उससे संबंधित है ये वाला कप, और इसका आयोजन होता है मलेशिया के अंदर। ठीक, 1983 से इसका आयोजन किया जा रहा है, इसको भी ध्यान रखिए। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो ये इंडिया और चाइना के बीच में पंचशील ट्रीटी हुई थी, जिसके अंदर 5 प्रिंसिपल्स दिए गए थे म्यूचुअल, कह लीजिए दोनों कंट्री के बीच म्यूचुअल रिलेशंस कंटिन्यू करने के लिए, और ये 1954 में हुआ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला है कि कॉपर जो होता है उसका परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है केमिस्ट्री के अंदर, उसमें अगर देखेंगे तो 29 नंबर पे जो आपको मिलेगा दैट इज़ कॉपर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता दमित्री मुराटोव किस देश से संबंधित हैं। ठीक है, तो दमित्री मुराटोव को 2021 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है, और ये एक जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, संबंधित हैं ये रशिया से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ये कब इसका गठन हुआ, भारतीय सुधार संघ का। तो ये 1870 में हुआ, केशव चंद्र सेन जो थे इनके द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है सरकार द्वारा, अब यहाँ पे कौन सा एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसकी सिफारिशों पर तय किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, इनकी रिकमेंडेशन पे MSP जो है निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी जो है दिस विल बी करेक्ट। आप हमको ये बताइए कि वर्तमान में कितनी फसलों के लिए MSP ग्रांट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये उड़ीसा में है। किस पे बना है, ये महानदी पे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि राष्ट्रपति भवन का निर्माण कब पूरा हुआ। तो भारत का जो अभी वर्तमान में आप राष्ट्रपति भवन देखते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो लगभग ये 300 एकड़ से ज़्यादा के एरिया में बना हुआ है। 1912 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1929 में समाप्त हुआ, ठीक है। और जो मेन 2 आर्किटेक्ट थे इसके, पहले थे सर एडविन लुटियंस, ठीक है, और दूसरे थे हर्बर्ट बेकर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए करेक्ट है, इसको ध्यान रखिए। अगला है कि कर्णम मल्लेश्वरी को यहाँ पे किस ईयर में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे फर्स्ट वाइस चांसलर इनको बनाया गया है अभी हाल में ही 2021 के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। और कर्णम मल्लेश्वरी जी के बारे में भी ध्यान दीजिएगा फैक्ट्स की, ये इंडिया की फर्स्ट वुमेन कह लीजिए, फर्स्ट वुमेन थी जो जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर 2000 वाले ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए जीता था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ये फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए सी जो था वो करेक्ट था। निज़ाम सागर बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो जो निज़ाम सागर बांध है ये है आपका तेलंगाना में, ठीक है। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है मंजीरा रिवर के ऊपर हुआ है, जो कि गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, इसको भी ध्यान रखिए। धीमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है, ठीक है, ऑफिशियल फोक डांस है किस राज्य का, तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्वेत क्रांति शब्द का संबंध जो है किससे है भारत के अंदर देखेंगे, तो यह है संबंध इसका दूध से, ठीक है, वर्ल्ड रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, दुग्ध क्रांति। पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है कब आयोजित किया गया था, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हुआ था इंडिया माफ करिएगा 1930 में, ठीक है। और इंडिया में अभी जो इंडिया में लास्ट ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इसका भी ईयर याद रखें, 2010 में इसको किया गया था। अटल भूजल योजना का उद्देश्य भारत के कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अटल भूजल योजना जो आई थी उसके अंतर्गत 7 राज्य कवर किए जाते हैं, ठीक है, जिनके जहाँ पे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट किया जाना है। तो इनमें जो हमारा है स्टेट्स गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। हवा महल कहाँ स्थित है आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हवा महल काफ़ी फेमस एक स्थल है, कहाँ, जयपुर के अंदर, राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है कब हुई थी, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी नाम जाना जाता है इसका, 30 दिसंबर 1906, ठीक है, जो वर्तमान में ढाका है ना, वहाँ पे इसकी स्थापना हुई। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें, अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।